हेलो दोस्तों। आज की हमारी ये सेकंड क्लास है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है, जिसमें सभी टेक्निकल जो एग्ज़ाम्स है जैसे डीआरडीओ है, भेल है, एनपीसीएल है। तो यहाँ से बहुत सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं जो आज हम करवाने वाले हैं। ये हमारी आज दूसरी क्लास है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्या है? स्लिप गेज का उपयोग करने का विधि क्या है? तो ये अपना स्लिप गेज है, जो इसको अपन जोड़ते हैं। तो ये कौन सी विधि है? तो अपन किस विधि से जोड़ते हैं? तो देख लेते हैं। ऑप्शंस ए है रिंगिंग, बी ऑप्शन है स्लाइडिंग, एंड सी ऑप्शन है ग्लेजिंग, एंड डी है लोडिंग। तो अपन को सबको ही पता है जो स्लिप गेज होता है उनको अपन ना ही तो स्लाइडिंग करते हैं ना ही ग्लेजिंग करते हैं। स्लाइडिंग तो एक तरीके से अपन एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, बट वो स्लिप गेज को स्लाइड नहीं कर सकते अपन। किसी भी मेटल से मेटल जो घर्षण होता है उसको स्लाइडिंग बोलते हैं। और ग्लेजिंग, ग्लेजिंग एक तरीके का अपना ग्राइंडिंग व्हील में क्या है, एक दोष उत्पन्न होता है जो सतह चिकनी हो जाती है, तो उसको ग्लेजिंग बोलते हैं। और लोडिंग, लोडिंग भी जो डिफेक्ट है वो ग्राइंडिंग व्हील में ही पैदा होता है। बट लोडिंग के अंदर क्या है कि जो धातु के कण हैं वो उसमें फंस जाते हैं, तो उसको लोडिंग होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इसको बोलते हैं रिंगिंग। छोटे छोटे स्लिप गेज को एक साथ घिस करके रिंग मतलब जोड़ना रिंगिंग कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द गेज यूज? इस गेज का उपयोग क्या है? तो देख लेते हैं। ऑप्शंस ए थ्रेड रिंग गेज, बी थ्रेड प्लग गेज, सी स्क्रू पिच गेज, एंड डी थ्रेड कैलिपर गेज। तो अपन गैस कर लेते हैं। थ्रेड रिंग गेज, थ्रेड रिंग गेज तो ये है नहीं, क्योंकि अपन को अंदर अंदर का डाया चेक करना है। लेथ मशीन में जो वर्कपीस होल्ड है उसका अंदर का डाया चेक करना है। तो अंदर का डाया चेक करने के लिए अपन को प्लग गेज यूज करते हैं। प्लग गेज में भी अपन को थ्रेड वाला पोर्शन चेक करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, थ्रेड प्लग गेज। ओके, थ्रेड प्लग गेज। नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ रिंग गेज? रिंग गेज का उद्देश्य क्या है? तो मैंने पहले की क्लास में भी आपको गाइस बताया था, जो रिंग गेज होता है अपना, रिंग गेज का मतलब जैसे अपन रिंग उंगली में पहनते हैं, तो उंगली में पहनते हैं तो नॉर्मली अपन क्या सेंस लगाएंगे, तो जो अपना उंगली का डायमीटर है वो बाहरी डायमीटर चेक करने को या फिर चेक करने को रिंग गेज का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। चेक द आउटसाइड डायमीटर, बाहरी व्यास की जांच करना। बी चेक द होल डायमीटर, छेद के व्यास की जांच करना। एंड कहाँ चला गया, एक मिनट। सी ऑप्शंस देख लेते हैं। चेक द टेपर्ड शाफ्ट डायमीटर, टेपर्ड शाफ्ट व्यास की जांच करना। चेक द आउटसाइड थ्रेड डायमीटर। तो अपन को राइट आंसर क्या मिल गया? चेक द आउटसाइड डायमीटर। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, चेक द राइट साइड आउटसाइड डायमीटर। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्यक्तिगत त्रिज्य गेज में आकार की सीमा क्या है? व्हाट इज़ द रेंज ऑफ साइज इन इंडिविजुअल रेडियस गेज? तो इसका सीधा सा फंडा यही है, अपन को जो व्यक्तिगत इंडिविजुअल रेंज है वो स्टेप ऑफ 1 mm होती है। तो इसको आप याद कर लीजिए। ओके, एंड नेक्स्ट है व्हाट इज़ द गेज टू चेक एक्सेप्टेबल साइज ऑन एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ ए शाफ्ट? शाफ्ट के बाहरी व्यास पर स्वीकार्य साइज की जांच करने के लिए गेज कौन सा है? तो ये गेज जो जिस पे अपन को थ्रेड दिया हुआ है, जिस पे अपन को ये नॉर्मली थ्रेड दिया हुआ है, इस तरीके से पैटर्न बना हुआ है, ये थ्रेड का सिंबल है। तो ये सिंबल अपन को जो बाहरी या फिर जहाँ पे अपन को वो थ्रेड चेक करनी होती है, तो वो इसमें इसमें सेट हो जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? रिंग गो, रिंग गेज गो। तो ये सिरा कौन सा होता है? रिंग गेज गो। तो इसका ऑप्शंस हो जाएगा ए। ओके गाइस, नेक्स्ट देख लेते हैं।
What is the finishing process carried out with abrasive sticks to correct the profile of internal cylindrical shaft? अपघर्षक स्टिक के साथ बेलनाकार सतहों के प्रोफाइल को सही करने की फिनिशिंग प्रक्रिया क्या है? तो अपन को क्या दिया हुआ है? अगर अपन को सिलेंड्रिकल इंटरनल सिलेंड्रिकल सरफेस है तो वहाँ पे हमेशा होनिंग का प्रयोग किया जाता है। अगर बाहरी सतह है तो वहाँ पर अपन लैपिंग का प्रयोग करते हैं। तो इंटरनल सरफेस के लिए हमेशा अपन होनिंग जो ऑपरेशन है उसका प्रयोग करते हैं। और होनिंग ऑपरेशन में एक बात याद रखने वाली होती है, इसमें रेसिप्रोकेटिंग मोशन एंड रोटरी मोशन साथ साथ होता है। तो अपन को ऑप्शन देख लेते हैं, ए लैपिंग, बी होनिंग, सी ग्राइंडिंग, डी फाइलिंग। तो अपन को होनिंग मिल जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ओके गाइज, एंड नेक्स्ट देख लेते हैं। आसान चार्जिंग और रैपिड कटिंग के लिए लैपिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शंस है, ए कास्ट आयरन, बी कॉपर एंड ब्रास, सी क्लोज ग्रेन आयरन एंड डी वाइट कास्ट आयरन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा और पीतल, बी ऑप्शंस। ओके गाइस, बी ऑप्शंस। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन सी लैप सामग्री महंगी है और अगर ख़राब हो जाए तो इसका विस्तार किया जा सकता है? तो ऑप्शंस है, ए ब्रास मतलब पीतल, बी कास्ट आयरन, सी लीड और डी ब्रॉन्ज। अपन जो महंगी है वो सबसे सामग्री क्या है? लीड है। और लीड को अपन एक्सपेंसिव भी कर सकते हैं, मतलब इसको इंक्रीज़ भी किया जा सकता है, विस्तार भी किया जा सकता है। तो एक ये महंगी है और इसको इंक्रीज़ किया जा सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लीड, सी ऑप्शंस। ठीक है गाइस, नेक्स्ट देख लेते हैं। कठोरीकृत स्टील और बाहरी स्टॉक हटाने के लिए किस प्रकार की अपघर्षक सामग्री का उपयोग किया जाता है? Which type of abrasive material is externally hard and used in lapping for heavy stock removal? तो जो हार्ड मटेरियल्स होते हैं एंड जो हैवी स्टॉक रिमूवल होता है, स्टॉक जो वेरी हैवी होता है, वो कौन सी सामग्री होती है, कौन सा अपघर्षक पदार्थ होता है? ऑप्शंस देख लेते हैं, ए सिलिकॉन कार्बाइड, बी एल्युमिनियम ऑक्साइड, सी बोरॉन कार्बाइड, डी डायमंड। तो ऑप्शन को एक एक ऑप्शंस को अपन समझ लेते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड अपना होता है, जो इसका राइट आंसर वैसे तो सी है, नहीं सॉरी, इसका राइट आंसर वैसे तो ए है सिलिकॉन कार्बाइड, लेकिन अपन देख लेते हैं क्यों है। तो देखते हैं, जो सिलिकॉन कार्बाइड है वो हार्ड एंड टफ जो मटेरियल होते हैं उसको रिमूव करने के लिए यूज आता है। एंड बी एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये जो नरम धातु हैं उनको क्या कहते हैं, लैपिंग करने के लिए काम आता है। एंड बोरॉन कार्बाइड, ये है जो गेज एंड डाइज होती हैं उनका लैप करने के लिए काम आता है। और हीरा होता है, ये भी टूल्स का लैपिंग करने के काम आता है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ए सिलिकॉन कार्बाइड, ए ऑप्शन इज राइट। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन सा अपघर्षक डाई और गेज की लैपिंग के लिए उपयोग किया जाता है? मैंने अभी नेक्स्ट मतलब लास्ट क्वेश्चन में बताया था, जो डाई और गेज के लिए कौन सा अपघर्षक यूज होता है? बोरॉन कार्बाइड। ओके गाइस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो ऑप्शन में अपना ए नज़र आ रहा है बोरॉन कार्बाइड, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी सारे जो ऑप्शंस हैं वो मैंने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ाया था, मतलब बताया था। सिलिकॉन कार्बाइड, हीरा और एल्युमिनियम, ये सेम जो ऑप्शंस रिपीट हो रहे हैं, इनका मतलब पता है आपको, अभी मैंने बताया था। सिलिकॉन कार्बाइड कठोर के लिए, हीरा लैप मतलब गेज एंड डाई के लिए, और एल्युमिनियम ऑक्साइड नरम धातुओं के लिए। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं अपन, व्हाट इज़ द हार्डेस्ट ऑफ ऑल एब्रेसिव मटेरियल एंड यूज फॉर लैपिंग टंगस्टन कार्बाइड? टंगस्टन कार्बाइड के लैपिंग के लिए प्रयुक्त सभी अपघर्षक पदार्थों में से सबसे कठोर कौन सा है? ऑप्शंस देख लेते हैं, ए सिलिकॉन कार्बाइड, तो अपना सिलिकॉन कार्बाइड है वो सबसे क्या कहते हैं कठोर है, या फिर ऑप्शंस बोरॉन कार्बाइड एंड सी हीरा
डी एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो जितने भी कठोर जो मटेरियल्स होते हैं उसमें सबसे जो कठोर होता है वो अपना होता है हीरा। राइट आंसर सी। ओके, नेक्स्ट। बहुत छोटे छिद्रों को सही ढंग से फिनिश करने के लिए इस्तेमाल किए गए अपघर्षक का नाम बताएं। जो वेरी स्मॉल होल्स होते हैं उनको फिनिश करने के लिए किस अपघर्षक का उपयोग किया जाता है। तो अपन आंसर्स देख लेते हैं, मतलब क्या कहते हैं, ऑप्शंस देख लेते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड, बी डायमंड, सी बोरॉन कार्बाइड, डी एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी डायमंड। ओके गाइज, एंड नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ लैपिंग व्हीकल्स। जो लैपिंग व्हीकल्स हैं उनका उद्देश्य क्या है। व्हीकल्स होते हैं उनको लैपिंग करने का उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, जो व्हीकल्स होते हैं उनको अपन लैपिंग करने का क्या उद्देश्य है। ऑप्शंस देख लेते हैं। रेगुलेट कटिंग एक्शन एंड लुब्रिकेट सरफेस, बी मीडियम इफेक्टिव ऑपरेशन, सी डिक्रीज डायमेंशनल एक्यूरेसी, डी डिक्रीज कटिंग एबिलिटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेगुलेट कटिंग एक्शन एंड लुब्रिकेट सरफेस। अपने व्हीकल में सबसे ज़्यादा जो मोशन होता है तो किस वजह से होता है, लुब्रिकेशन के द्वारा। अपन लुब्रिकेशन उसमें डालते हैं बार बार सर्विसिंग के दौरान, तो ये भी एक पॉजिटिव इफेक्ट का काम करता है। जिससे अपन लैपिंग करते हैं तो उसको सारे पार्ट लुब्रिकेट हो जाते हैं, जिसमें कटिंग एक्शंस रेगुलेट होता है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ओके गाइज, नेक्स्ट। तांबा और इसकी मिश्र धातु के लिए किस लैपिंग व्हीकल का उपयोग किया जाता है। विच लैपिंग व्हीकल इज यूज फॉर लैपिंग कॉपर एंड इट्स एलॉय। ऑप्शंस ए वेजिटेबल ऑयल, बी मशीन ऑयल, सी सॉल्युबल ऑयल, डी पेट्रोलियम जेली। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, सॉल्युबल ऑयल, सी। क्या हो जाएगा, सॉल्युबल ऑयल। ओके गाइस, एंड नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ लैपिंग टूल। व्हाट इज द पर्पज ऑफ लैपिंग टूल। लैपिंग टूल फॉर एक्सटर्नल सरफेस, बाहरी सतह के लिए लैपिंग टूल। जो अपना ये स्लिट है, ये स्लिट बने हुए हैं और इसके अंदर जो ये एक क्या है, अपना वर्क पीस है। तो इसके बाहरी जो सतह है ये टूल है, तो इसको पर्पज क्या है। तो देख लेते हैं। ए लैपिंग टूल फॉर एक्सटर्नल सरफेस, बी लैपिंग टूल फॉर इंटरनल सरफेस, सी लैपिंग टूल फॉर एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल सरफेस, डी लैपिंग टूल फॉर इंटरनल सिलेंड्रिकल सरफेस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी लैपिंग टूल फॉर एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल सरफेस। जो अपना ये सरफेस है, ये सिलेंड्रिकल सरफेस है, इसके बाहर ही अपन को क्या देखने को, इसके बाहर ही ये स्लिट लगा हुआ है इसके यहाँ पे। तो इसका जो सिलेंड्रिकल सरफेस है उसका एक्सटर्नल सरफेस अपना लैपिंग के लिए अपन काम ले रहे हैं। तो ये डिवाइस लैपिंग है, लैपिंग का काम कर रहा है ये ऊपर वाला जो, और इसका बाहरी सतह एक्सटर्नल सरफेस अपना बेलनाकार सतह पर लैपिंग कर रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हाट इज द टेम्परेचर दैट चेंज स्ट्रक्चर टू ऑस्टेनाइड स्टार्ट एट 723 डिग्री इन हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। ऊष्मा उपचार में वह तापमान क्या है जो स्ट्रक्चर को ऑस्टेनाइड में 723 डिग्री के बाद बदलता है। ए लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, बी अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, सी मेल्टिंग टेम्परेचर, डी क्रिटिकल टेम्परेचर। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। राइट आंसर ए, सॉरी। नेक्स्ट देख लेते हैं। यदि गर्म स्टील को धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो पुरानी संरचना को बनाए रखा जाता है और इससे बारीक ग्रेन्स होंगे।
जो इसे आसानी से मशीन करने योग्य बना देता है। तो अपन को ये देखना है कि इसमें क्या पूछा गया है। तो मशीनिंग एबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए अपन ना कौन सा जो हीट ट्रीटमेंट अपन करते हैं वो अपन को याद रखना है। एंड ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अपन देख लेते हैं। ए एनिलिंग, बी हार्डनिंग, सी टेम्परिंग, डी नॉर्मलाइजिंग। तो अपना राइट आंसर ए एनिलिंग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसमें अपन को मशीन एबिलिटी का जो सुधार करना होता है उसके लिए इसमें पूछा गया है। एंड बाकी सारे ऑप्शंस हैं। हार्डनिंग, इसमें कटिंग एबिलिटी बढ़ाते हैं। टेम्परिंग, इसमें टेम्परिंग का मतलब एक तरीके से अपन को इंटरनल स्ट्रेस एंड शॉक एब्जॉर्ब करने वाली जो कैपेसिटी प्रोड्यूस की जाती है उसके लिए अपन टेम्परिंग की जाते हैं। एंड नॉर्मलाइजिंग अपन इंटरनल स्ट्रेस एंड रिड्यूस इंटरनल स्ट्रेस को दूर करने के लिए अपन नॉर्मलाइजिंग किया जाता है नॉर्मली। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं। एक नई संरचना बनाने के लिए तेज़ी से ठंडे होने वाले गर्म स्टील का नाम क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ हॉट स्टील कूल्ड रैपिडली फॉर फॉर्म ए न्यू स्ट्रक्चर? जो अपना रैपिडली कूल्ड होता है और इससे क्या कौन सा स्ट्रक्चर बनता है, तो ये अपन को ध्यान में रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्टेनसाइट। मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर अपना क्या होता है? मार्टेनसाइट में अपना जो संरचना है वो तेज़ी से ठंडी होती है और ऑस्टेनाइट से मार्टेनसाइट में कन्वर्ट हो जाता है। ओके गाइस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं। काटने की क्षमता को जोड़ने और स्टील पर घिसने का प्रतिरोध उत्पन्न करने की प्रक्रिया कहलाती है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ एड कटिंग एबिलिटी एंड वियर रेजिस्टेंस ऑन स्टील? ऑप्शंस ए टेम्परिंग, बी एनिलिंग, सी नॉर्मलाइजिंग, डी हार्डनिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्डनिंग, डी। जो अपनी कटिंग एबिलिटी को उत्पन्न करने की वाली जो हीट ट्रीटमेंट है वो कौन सा है? हार्डनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है। चरम भंगुरता को दूर करने और स्टील में टफनेस और शॉक रेजिस्टेंस को प्रेरित करने के लिए क्या प्रक्रिया है? व्हाट इज द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस टू रिमूव एक्सटर्नल ब्रिटलनेस एंड इनसाइड टफनेस एंड शॉक रेजिस्टेंस इन स्टील? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए टेम्परिंग। मैंने पहले भी बताया था जो अपना शॉक रेजिस्टेंस रिड्यूस करने वाली जो प्रॉपर्टी है वो टेम्परिंग कहलाती है। एंड एनिलिंग मशीनिंग प्रॉपर्टी, नॉर्मलाइजिंग इंटरनल स्ट्रेस और हार्डनिंग कटिंग एबिलिटी को रिड्यूस करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्टील बीइंग हीटेड टू रिक्वायर्ड टेम्परेचर एंड हेल्ड इन द सेम टेम्परेचर फॉर पीरियड ऑफ टाइम? स्टील को आवश्यक तापमान तक गर्म करने और उसी तापमान में एक समय के लिए रखने की प्रक्रिया क्या है? तो होल्ड टाइम जहां आ जाता है वो शॉकिंग कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शॉकिंग, ऑप्शन ए। एंड अदर ऑप्शंस देख लेते हैं। हीटिंग का मतलब गर्म करना। क्वेंचिंग किसी माध्यम में ठंडा करना, वो ब्राइन सॉल्यूशन हो सकता है, ऑयल हो सकता है, नमक का पानी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एंड हार्डनिंग वही बार बार रिपीट हो रहा है। कटिंग एबिलिटी को प्रोड्यूस करना, तो हार्डनिंग कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शॉकिंग। किसी भी मेटल को होल्ड रखना उसी तापमान में बनाए रखने के लिए, तो उसको बोला जाता है शॉकिंग। एंड आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है गाइस। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।